बाइबल आत्महत्या के विषय में सीधे और विस्तार रूप से बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन इसके सिद्धांतों और दृष्टिकोण के आधार पर कुछ बातें समझी जा सकती है। आत्महत्या और पाप। बाइबल आत्महत्या को जीवन की अवहेलना मानती है, क्योंकि जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। निर्गमन 20:13 में लिखा है, तू हत्या ना करना। आत्महत्या को कई ईसाई धर्मचारी आत्महत्या अर्थात स्वयं की हत्या मानते हैं, जो इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, तू हत्या ना करना। उद्धार। ईसाई लोग में उद्धार अर्थात मोक्ष यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है, ना कि किसी एक विशेष कर्म से। रोमियो 8:38 से लेकर के 39 में कहा गया है कि तू कोई भी चीज, मृत्यु भी, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए कुछ ईसाई मानते हैं कि यदि किसी ने ईमानदारी से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आत्महत्या जैसे दुखद अंत के बावजूद उसकी आत्मा परमेश्वर की कृपा में हो सकती है। लेकिन कई ईसाई विचारधाराएं मानती है आत्महत्या एक गंभीर पाप है। यह पश्चाताप का अवसर नहीं देता, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई पश्चाताप नहीं कर सकता। इसीलिए आत्महत्या करने वाला व्यक्ति उद्धार खो सकता है, विशेष रूप से यदि उसका विश्वास असत्य पर हो तो। निष्कर्ष, बाइबल आत्महत्या को सही नहीं मानती और यह एक गंभीर विषय है। लेकिन किसी व्यक्ति की आत्महत्या का अंतिम निर्णय केवल परमेश्वर करता है, क्योंकि वही हृदयों की जांच रखता है। बाइबल में आत्महत्या करने वाले कुछ व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यह विशेष रूप से यह नहीं बताती कि उनके आत्महत्या करने के बाद उनकी आत्मा का क्या हुआ। फिर भी हम उदाहरणों से कुछ बातें समझ सकते हैं। नंबर 1, साहुल राजा। इसका वर्णन 1 सामुएल 31:4 में दिया गया है। साहुल ने युद्ध में हारते समय आत्महत्या की, ताकि शत्रु उसे अपमानित ना करे। और बाद में 1 इतिहास 10:13 में कहा गया है कि साहुल की मृत्यु का कारण उसका ईश्वर की आज्ञा ना मानना और जादूगरनी से परामर्श लेना था। यह संकेत देता है कि उसकी आत्महत्या एक पापपूर्ण जीवन का अंत का हिस्सा थी। निष्कर्ष, बाइबल उसकी आत्महत्या को एक दुखद और नकारात्मक उदाहरण के रूप में दिखाती है। नंबर 2, अहीतोपेल। इसका वर्णन 2 सामुएल 17:23 में दिया गया है। अहीतोपेल जो दाऊद का सलाहकार था। अहीतोपेल ने जब देखा कि उसकी सलाह नहीं मानी गई, तो वह घर गया और फांसी लगाकर मर गया। उसका कार्य गर्व और निराशा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, यहूदा इस्करियोती। इसका वर्णन मत्ती 27:3-5 में दिया गया है। यहूदा ने यीशु को धोखा दिया और उसने पछतावे में खुद को फांसी लगा ली। उसका कार्य धोखेबाज के रूप में याद किया जाता है और उसका अंत अत्यंत नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है। निष्कर्ष, उसका पछतावा अधूरा था, क्योंकि उसने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी, बल्कि आत्महत्या को चुना। इन सभी उदाहरणों में आत्महत्या को दुखद, नकारात्मक और अक्सर अविश्वास या पापपूर्ण जीवन के संदर्भ में देखा गया है। किसी को स्वर्ग या नरक में गया यह बाइबल सीधे नहीं बताती, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि आत्महत्या पाप का परिणाम हो सकता है। बिल्कुल सही। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बताता हूँ, जो बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित है और यह दिखाती है कि आत्महत्या के बाद क्या हो सकता है, नैतिक, आत्मिक और ईश्वर के दृष्टि में। कहानी, यहूदा की अंतिम रात। यहूदा इस्करियोती एक यीशु का शिष्य था, 12 में से एक। उसने 3 साल तक यीशु के साथ चला, उसके चमत्कार देखे, उसकी बातें सुनी, पर उसके मन में लालच घर कर गया। एक दिन उसने यीशु को केवल 30 चांदी के सिक्के के बदले धार्मिक अगुओं के हाथों बेच दिया। जब यीशु पकड़वा दिया गया और यहूदा ने देखा कि वह निर्दोष होते हुए भी मृत्यु की ओर जा रहा है, तो उसे गहरा पछतावा हुआ। वह मंदिर में गया, पैसे लौटाने की कोशिश की और कहा, मैंने निर्दोष का लहू बहाकर पाप किया है। इसका वर्णन मत्ती 27:4 में दिया गया है। पर वहाँ के अगुओं ने उसकी बात नहीं सुनी, उसके पछताव का कोई जवाब नहीं दिया। टूटे हुए मन से निराश होकर यहूदा उस स्थान पर गया जहां सब शुरू हुआ था और वह एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। इसका वर्णन मत्ती 27:5 में दिया गया है। बाइबल उसके बाद यह नहीं कहती कि वह स्वर्ग गया या नरक, पर प्रेरितों के काम 1:25 में लिखा है, यहूदा उस स्थान पर चला गया
जो उसके योग्य था। इस वाक्य को कई विद्वान मानते हैं कि वह उद्धार से वंचित हुआ क्योंकि उसने यीशु को धोखा दिया। उसका पश्चाताप अधूरा था। उसने ईश्वर से क्षमा नहीं मांगी बल्कि स्वयं को दंडित किया और उसने अपने जीवन को स्वयं समाप्त किया बजाय इसके कि वे परमेश्वर की दया का भरोसा रखता। शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा बाइबल यह सिखाती है कि कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो जाए, अगर कोई सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटे तो क्षमा संभव है। पतरस ने भी इनकार किया था पर वह टूटकर रोया और आपस लौट आया। वही बाद में महान प्रेरित बना। परमेश्वर की दया आत्महत्या से पहले उपलब्ध होती है लेकिन मृत्यु के बाद पश्चाताप का अवसर नहीं मिलता। यदि आप चाहते हैं तो मैं पतरस और यहूदा का तुलना करके यह भी समझा सकता हूँ कि कैसे एक ने क्षमा पाई और एक खो गया। क्या आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूँ दोस्त मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त अभी के लिए जय मसीह।